प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप सभी का आज की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आप पक्षियों से परिचित हैं? आपने पक्षी देखे हैं? तो आपने चिड़िया भी अवश्य देखी है। आपके घरों में, आपके आसपास के वातावरण में, आपने बगीचों में बहुत सारे पक्षी देखे हैं। तो बच्चों, आज हम जो है चिड़िया का बच्चा है, उसके बारे में आज एक कहानी है जो कि हमारे हिंदी के सुप्रसिद्ध साहित्यकार जैनेंद्र कुमार द्वारा लिखी गई है। तो बच्चों, इस कहानी में लेखक जैनेंद्र कुमार ने मनुष्य का जो स्वभाव है, स्वार्थी स्वभाव, लालची स्वभाव, उसका वर्णन किया है। इस पाठ में एक मुख्य पात्र है सेठ माधवदास जो बहुत पैसे वाला है। उसके बारे में वर्णन किया है कि बहुत स्वार्थी स्वभाव का है। और बच्चों, इस पाठ के माध्यम से लेखक ने हमें बहुत सारी शिक्षाएं भी देनी चाहिए। चिड़िया की बच्ची नामक जो पाठ है, और इसके लेखक हैं जैनेंद्र कुमार। उन्होंने इस कहानी के माध्यम से बच्चों आपको बहुत शिक्षाएं देनी चाहिए। तो बताता है कि जैसे हमें किसी के मीठी मीठी बातों में नहीं आना चाहिए, किसी के बहकावे में। जैसे सेठ माधवदास चिड़िया को बहुत सारे लालच देता है, तो हमें कोई व्यक्ति लालच देकर या कुछ लुभावने प्रलोभन दे तो हमें उनकी बातों में नहीं आना चाहिए। और सभी बच्चों को अपने घर का पता अच्छे से पता होना चाहिए कि आप कहाँ रहते हैं, किस क्षेत्र में रहते हैं, आपके मकान का नंबर क्या है, ठीक है। और गैर समय मतलब समय जो हमारा निर्धारित है, हमें अपने घर लौटकर चले जाना चाहिए। कुछ बच्चे जैसे स्कूल आकर इधर उधर रास्ते में घूमते रहते हैं छुट्टी होने पर, तो आपको बच्चों अपना सीधे स्कूल से घर और घर से स्कूल आना चाहिए। बीच में आपको इधर उधर कभी भी नहीं भटकना चाहिए। तो इस कहानी में बच्चों इसी तरह की कुछ शिक्षाएं दी हैं। आइए सभी बच्चे मेरे साथ पाठ को पढ़ते चलते हैं। बच्चों, माधव दास ने अपनी संगमरमर की कोठी बनवाई है। बच्चों, जो बड़े लोग हैं वो महलों में रहते हैं, कोठियों में रहते हैं। ऐसे माधव दास की कोठी किसकी बनी हुई है बच्चों? संगमरमर की। उसके सामने बहुत सुंदर बगीचा लगवाया है उसने अपनी कोठी में। वह कला से बहुत प्रेम करता है। धन की कोई उसके पास कमी नहीं है, लेकिन कोई व्यसन छू नहीं गया है। व्यसन होता है किसी भी तरह का नशा। सुंदर अभिरुचि के आदमी है। उसके अंदर बहुत सारी अच्छे वाली रुचियाँ हैं, फूल पौधे, रकाबियों से। रकाबी का अर्थ होता है बच्चों, जैसे आपने देखे होंगे कटोरी नुमा होजों में लगे हुए फव्वारे से उछलता हुआ पानी आपने देखा होगा। जैसे कटोरियाँ सी बनी होती हैं और उनमें से पानी के फव्वारे निकलते हैं, बहुत अच्छा लगता है। समय भी उसके पास बहुत है। शाम को दिन की गर्मी ढल जाती है तो आसमान कई रंग का हो जाता है। तब वह कोठी के बाहर बच्चों चबूतरे पर तखत डालकर मसनद के सहारे गलीचे पर बैठ जाते हैं। क्योंकि जो ऊंचे लोग होते हैं, जो रईस लोग होते हैं बच्चों, उनकी प्रवृत्ति होती है। और ऐसे ही सेठ माधवदास जो है गलीचे पर बैठ जाते हैं और प्रकृति की छटा को निहारते हैं। अर्थात वो क्या है? प्रकृति प्रेमी हैं। उसकी छटा को निहारना, मानो उनके मन को तृप्ति मिलती है। प्रकृति को निहारते हुए प्रकृति से जुड़े रहना पसंद करते हैं। उनकी प्रवृत्ति क्या है बच्चों? प्रकृति से जुड़े रहना। और मित्र उनसे विनोद चर्चा करते हैं, हास्य विनोद करते हैं, जो है उनके दोस्त लोग जो हैं। और नहीं तो पास रखे हुए फर्शी हुक्के की सटक को मुंह में दिए ख्याल ही ख्याल में संध्या के स्वप्न की भांति गुजार देते हैं। तो वो किस चीज़ के शौक़ रखते हैं, किस चीज़ का नशा करते हैं बच्चों? मादक पदार्थ का। वे हुक्के की अपनी वो भरते रहते हैं
और उसके द्वारा शाम के पूरे अपने स्वप्न की भांति गुजार देते हैं। आज कुछ कुछ बादल थे, घटा गहरी थी, धूप का प्रकाश उनमें से छन कर आ रहा था। ये बच्चों पूरी प्रकृति के दृश्य का वर्णन किया है आज का। तो माधव दास मसनद के सहारे बैठे थे। उन्हें ज़िंदगी में क्या स्वाद नहीं मिला, जी भर कर कुछ खाली सा भी रहता था। को ज़िंदगी के सारे सुख आराम मिले, लेकिन फिर भी उन्हें कुछ कमी खलती रहती थी। उस दिन संध्या के समय देखते देखते उनके सामने की गुलाब की डाली पर एक छोटी सी चिड़िया आन बैठी। चिड़िया बहुत सुंदर थी। उसकी गर्दन लाल थी और गुलाबी होते होते किनारों पर जरा जरा नीली सी पड़ गई थी। पंख ऊपर के चमकदार शाह थे, बहुत चमकदार थे। उनके अंदर अजीब सी रौनक थी जो अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। उसका नन्हा सा सिर तो बहुत ही प्यारा लग रहा था, क्योंकि वो चिड़िया छोटी थी, बच्ची थी चिड़िया की। और शरीर पर चित्र विचित्र चित्रकारी थी, बहुत सुंदर सुंदर चित्रकारी थी उसके शरीर पर। चिड़िया को मानो माधव दास की सत्ता का कुछ भी पता नहीं था, क्योंकि बेटा पक्षी होते हैं, उन्हें किसी की अमीरी गरीबी से कोई भी मतलब नहीं होता। तो ऐसे ही चिड़िया भी माधव दास की सत्ता से कुछ भी परिचित नहीं थी। तनिक देर का आराम भी उसे नहीं चाहिए था, क्योंकि बच्चों पक्षी बड़े फुर्तीले होते हैं, वो एक जगह स्थायी नहीं रुक सकते। वह कभी पर हिलाती, कभी फुदकती, वह खूब खुश मालूम होती। अपनी नन्ही सी चोंच से प्यारी प्यारी आवाज़ निकालती। पक्षियों की बच्चों आपने आवाज़ भी सुनी होगी, हर पक्षी अलग अलग आवाज़ में बोलता है। माधव दास को वो चिड़िया बड़ी ही मनभावनी लगी, मन को भाने लगी, और उन्हें वो चिड़िया लगी, ये चिड़िया तो बहुत ही मनमानी स्वभाव की है, स्वच्छंदता बड़ी प्यारी जान पड़ती है। तो चिड़िया को क्या प्यारी है बच्चों? स्वच्छंदता। ये बात माधव दास भी पहचान गया कि ये तो मनमानी स्वभाव वाली चिड़िया है। कुछ देर तक वह उस चिड़िया को इस डाल से उस डाल पर थिरकना देखता रहा। इस समय वह बहुत कुछ भूल गए और सिर्फ चिड़िया के ध्यान में लगे रहे। उस चिड़िया से कहा, आओ, तुम बड़ी अच्छी आई हो। यह बगीचा तुम लोगों के बिना सूना है, क्योंकि बेटा बगीचा जो है फूलों, फलों और पक्षियों से लदा होना चाहिए। उस पर पक्षी पेड़ों पर आकर चहचहाने चाहिए, वहाँ मीठे फलों का आनंद लेने वाले, खाने वाले चाहिए। तो तभी जो है एक उपवन की बगीची की सुंदरता होती है। सुनो चिड़िया, तुम खुश से यहाँ पर अपना समझो कि बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है। अब चिड़िया को खुश करने के लिए माधव दास कह रहा है, तुम बेखटके से यहाँ आया करो। चिड़िया पहले तो असावधान रही, वो सावधान नहीं हुई। फिर जानकर कि बात उससे की जा रही है, वो पहचान गई और एकदम से घबरा उठी। तो बच्चों आपको भी कोई ऐसे अपरिचित व्यक्ति आपसे कोई बात करे, आपसे कुछ पूछे, तो आपको सावधान हो जाना चाहिए, असावधान बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। फिर संकोच को जीत कर बोली, मुझे मालूम नहीं था कि माधव दास ये आपका बगीचा है, मैं भी चली जाती हूँ। पल भर सांस लेने में यहाँ टिक गई थी। किसने कहा बच्चों? चिड़िया ने कहा। कौन सी चिड़िया? प्यारी सी छोटी सी नन्ही सी चिड़िया ने। माधव दास ने कहा, हाँ बगीचा तो मेरा है, यह संगमरमर की कोठी भी मेरी है। देखो उसने स्वार्थी भाव से कहा, ये बगीचा भी मेरा है, ये कोठी भी मेरी है, लेकिन तुम सबको अपना समझ सकती हो, सब कुछ तुम्हारा है। तुम कैसी भोली हो, कैसी प्यारी हो। जाओ, नहीं बैठो, मेरा मन तुमसे बहुत खुश होता है। अब ये सब बातें माधव दास ने किसके उसमें कहा? क्योंकि स्वार्थपने में कहा, लालचीपन में कहा। चिड़िया बहुत सकुचा गई, बहुत डर गई। उसे बोध हुआ कि यह उससे गलती तो नहीं हुई है कि वह यहाँ आकर बैठ गई। अब वह सोचने लगी और कि मेरे यहाँ बैठने से कुछ मैंने बड़ी गलती तो नहीं की। अब वह थिरकना जो उसकी फुर्तीलापन होता है वो रुक गया बच्चों। भयभीत सी बोली, मैं थक कर यहाँ बैठ गई थी, मैं भी चली जाती हूँ, बगीचा आपका है, मुझे माफ़ कर दीजिए। तो जैसे हम गलती से कुछ कर देते हैं तो हम तुरंत क्षमा याचना करते हैं और हम वहाँ से चल देते हैं। तो ऐसे ही छोटी प्यारी चिड़िया ने भी यही कहा
कि मैं गलती से थोड़ा सा आराम करने के लिए बैठ गई थी, मुझे नहीं पता था कि आपका बगीचा है, बहुत सुंदर बगीचा है आपका, मुझे माफ़ कर दीजिए और मैं यहाँ से चली जाती हूँ। माधव दास ने कहा, मेरी भोली चिड़िया। बच्चों, इसमें संवादात्मक शैली है। कौन सी? संवाद हैं चिड़िया के और माधव दास के। तो जो जहाँ पर संवाद होते हैं उसे संवादात्मक शैली कहते हैं। ये पाठ जो है बच्चों, ये संवादात्मक शैली में लिखा गया है। ठीक है बच्चों। माधव दास ने कहा, मेरी भोली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा मन जो है, चित्त का मतलब होता है बच्चों मन, प्रफुल्लित हुआ है, अत्यंत प्रसन्न हुआ है। मेरा महल भी सूना है, यहाँ कोई भी पक्षी आकर नहीं चहचहाता, क्योंकि माधव दास का स्वभाव ही ऐसा होगा। अगर उसका स्वभाव अच्छा होता तो उसके बगीचे में बच्चे भी आते और खूब पक्षी भी चहचहाते। देखकर मेरी रागनियों का जी बहलेगा, और तुम कैसी प्यारी हो, यहीं तुम क्यों नहीं रहती? चिड़िया बोली, मैं माँ के पास जा रही हूँ। जैसे बच्चों आप सभी अपनी माँ के पास जाना पसंद करते हैं। सूरज की धूप खाने और हवा से खेलने और फूलों से बातें करने में जरा घर से उड़कर आई थी। तो क्या कहा चिड़िया की बच्ची ने? सूरज की धूप खाने, हवा से खेलने, फूलों से बातें करने के लिए मैं यहाँ पर उड़कर आ गई थी। अब सांझ हो गई है। सांझ मतलब बच्चों साय का समय, शाम हो गई है और अब मैं माँ के पास चली जा रही हूँ। अभी अभी मैं चली जा रही हूँ। आप सोच न करें, आप चिंता न करें। अब जो है संवाद माधव दास का है। माधव दास ने कहा, प्यारी चिड़िया, पगली मत बनो। देखो तुम्हारे चारों तरफ कैसी बहार है। देखो वह पानी खेल रहा है, उधर गुलाब हंस रहा है, भीतर महल में चलो, जाने क्या क्या न पाओगी। तो यहाँ पर वो अपने महल की सुंदरता का वर्णन कर रहा है। ठीक है। अभिमानवश, किस वश कर रहा है माधव दास? अभिमानवश, कि तुम पागल मत बनो, मेरे यहाँ पर किसी चीज़ की कमी नहीं है। और कब हंसी सुनने को मिलती है, मेरे पास बहुत सा सोना और मोती है। सोने का एक बहुत सुंदर घर मैं तुम्हें बनवा कर दूंगा, अर्थात पिंजरा, और मोतियों की उसमें झालर लटकेगी। तुम मुझे खुश रखना। और तुम्हें क्या चाहिए? माँ के पास बताओ क्या है, कि माँ के पास तुम्हारे क्या है? क्या माँ के पास तुम्हारे महल है? तो यहाँ पर सब बातें जो है सेठ माधव दास चिड़िया की बच्ची से अभिमानवश, घमंडवश होकर ये सब बातें कह रहा है। तुम यहाँ सुख से रहो मेरी भोली गुड़िया। अब देखिए, अब माधव दास का चित्र देखिए बच्चों। यहाँ पर छोटी सी चिड़िया की बच्ची बैठी है और माधव दास उससे बातें कर रहा है। चिड़िया इन बातों से बहुत डर गई। अब उसकी कि नियति में कितना खोट है, अब सब चिड़िया की बच्ची समझने लगी। वह बोली, मैं भटक कर तनिक आराम करने के लिए इस डाली पर रुक गई थी। तनिक मतलब कुछ समय के लिए भटक गई थी मैं। ठीक है। अब भूलकर भी ऐसी गलती मैं नहीं करूँगी। अब मुझे क्षमा कीजिए, ये मुझसे भूल हो गई है। अब मैं यहाँ से उड़ी जा रही हूँ। तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती हैं। मेरी माँ के घोंसले के बाहर बहु तेरी सुनहरी धूप बिखरी रहती है। अब वो अपनी माँ के घोंसले की वहाँ पर चर्चा करने लगी कि मेरी माँ का घोंसला भी बहुत सुंदर है। जैसे सभी बच्चे, चाहे आपका घोंसला, आपका घर जो है किसी भी तरह का हो, चाहे झोंपड़ी हो, चाहे मकान हो, सभी को अपना मकान, अपना आशियाना सभी को अच्छा लगता है। ऐसे ही चिड़िया की बच्ची को भी अपना घर अच्छा लग रहा है, अपना घोंसला। मुझे और क्या कहना बच्चों, हमें किसी के दूसरे के दूसरे के घर को देखकर अपने मन को नहीं लुभावना चाहिए। हमारा जैसा भी घर है हमें उसी में संतुष्ट होना चाहिए। और जैसे भी हमारे माता पिता, वो हर समय हमें खुशहाल देखने के लिए हमारी हर समस्याओं का समाधान करते हैं, हमारी हर आवश्यकताओं को पूरी करते हैं। इसलिए बच्चों, किसी के महल मकान देखकर हमें कभी भी अपने मन को लालच में नहीं लेकर आना चाहिए, क्योंकि बच्चों लालच बुरी बला है। 2 दाने माँ ले आती है। जब मैं पर खोल कर बाहर जाती हूँ तो मेरी माँ मेरी बाट जोतती है। मेरी बाट का मतलब मेरा रास्ता देखती रहती है, मेरा इंतज़ार करती रहती है। समझ गए बच्चों?
मुझे तुम कुछ और मत समझो, मैं अपनी माँ की ही हूँ। कभी तुम मुझे कुछ न कुछ जो प्रलोभन दे रहे हो, सोने का पिंजरा बनवाऊँगा, घोंसला बनवाऊँगा, उसमें मोतियों की हीरे की जो है लड़ी लगवाऊँगा, मुझे ये सब नहीं चाहिए। मुझे अपनी माँ के पास ही जाना है, मुझे अपना घर ही अच्छा लगता है। माधव दास बोला, भोली चिड़िया तुम कहाँ रहती हो, तुम मुझे नहीं जानती हो। चिड़िया, मैं माँ को जानती हूँ। अब चिड़िया ने प्यार से कहा, मैं तुम्हें नहीं जानती। जैसे माधव ने कहा कि तुम मुझे नहीं जानती, उसने क्रोध में आकर कहा, आवेश में आकर कहा। अब प्यारी चिड़िया ने क्या कहा, मैं माँ को जानती हूँ, मैं भाई को जानती हूँ, सूरज को और उसकी धूप को जानती हूँ, घास को जानती हूँ, पानी और फूलों को जानती हूँ। महामान्य, तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानती। अर्थात तुम एक मानव ही तो हो, जो कि भगवान का बनाया हुआ एक जीता जागता पुतला है। तो मैं तुमसे परिचित नहीं हूँ। मैं अपनी माँ को जानती हूँ, भाई को जानती हूँ, सूरज को जानती हूँ, घास को जानती हूँ, पानी को जानती हूँ और फूलों को जानती हूँ। मैं तुम्हें नहीं जानती, तुम कौन हो। माधवदास, तुम भोली हो चिड़िया। अब माधवदास ने क्या कहा, तुम भोली हो चिड़िया, तुमने मुझे नहीं जाना, तब तुमने कुछ भी नहीं जाना। क्योंकि ये सब बात जो है माधवदास अभिमानवश कह रहा है कि तुमने अगर मुझे ही नहीं जाना, मुझे नहीं पहचाना, मैं कितना बड़ा अमीर सेठ आदमी हूँ, तो तुमने कुछ भी संसार में नहीं जाना। जैसे आपने देखा होगा, कुछ जो लोग होते हैं वो अमीरी के कारण सोचते हैं कि सब लोग उन्हें जाने। मैं ही तो हूँ सेठ माधवदास। अपना परिचय दिया किसने, सेठ माधवदास ने। मेरे पास क्या नहीं है, जो मांगो मैं वही आपको दे सकता हूँ। लेकिन चिड़िया की बच्ची को क्या चाहिए, माँ का प्यार दुलार। चिड़िया, पर मेरी तो छोटी सी जात है, आपके पास सब कुछ है, तब मुझे जाने दीजिए, क्योंकि मैं तो बहुत छोटी सी हूँ। माधवदास, चिड़िया तू निरी अनजान है, तू बिल्कुल अनजान है। मुझे खुश करेगी, मैं तुझे माला माल कर सकता हूँ, तुझे धन दाने से तेरे को भर दूंगा। चिड़िया, तुम सेठ हो, मैं नहीं जानती सेठ क्या होता है। तो वो चिड़िया की बच्ची है, उसे कुछ नहीं मालूम कि सेठ क्या होता है, धन दौलत वाला क्या होता है, पैसे वाला क्या होता है। ये सब बातें अभिमानवश सेठ बोल रहा है। पर सेठ कोई बड़ी बात होगी, मैं अनसमझ ठहरी। माँ मुझे बहुत प्यार करती है, सभी की माँ बच्चों बहुत प्यार करती है और आपकी राह भी देखती है। जब तक आप विद्यालय से घर नहीं पहुंचते, मैं माला माल होकर क्या करूंगी। मैं नहीं जानती माला माल किसे कहते हैं, क्योंकि चिड़िया की बच्ची इन सब बातों से अपरिचित है। क्या मुझे वह तुम्हारा माला माल होना चाहिए, नहीं चाहिए। सेठ, अरे चिड़िया तुझ में बुद्धि नहीं है। कौन कहता है, किसका संवाद है, सेठ का। तुझ में बुद्धि नहीं है, तू सोना नहीं जानती। सोना उसी जगत की तृष्णा है, तृष्णा मतलब प्यास भूख। वह सोना मेरे पास ढेरों ढेर है कि आज दुनिया को जो सोने की इच्छा है, सोने के पीछे लोग जो है न जाने क्या क्या कर्म कर देते हैं। लोग चोरियां करते हैं, डकैतियां डालते हैं, हत्याएं करते हैं। वे सब किस लिए, दूसरों का धन लूटने के लिए। तो मेरे पास जो है सोने का ढेर है। तेरा घर समूचा सोने का होगा, ऐसा पिंजरा बनवाऊंगा कि कहीं दुनिया में न होगा। ऐसा कि तू देखती रह जाएगी, तू उसके भीतर थिरक थिरक फुदक फुदक कर मुझे खुश करेगी। तेरा भाग्य खुल जाएगा, तेरा पानी पीने का कटोरा भी सोने का ही होगा। अब चिड़िया का संवाद है। चिड़िया ने कहा, यह सोना क्या चीज़ होती है, क्योंकि चिड़िया की बच्ची इस चीज़ से अपरिचित है। उस सोने की क्या आवश्यकता। क्या वो आभूषण पहनती है, नहीं। क्या बच्चों पक्षी आभूषण पहनते हैं, नहीं। उन्हें तो स्वच्छंदता पसंद है, उन्हें किसी आभूषण से, महल से, कोठियों से कोई मतलब नहीं है। सेठ, क्या तू जानेगी, तू तो चिड़िया है। सोने का मूल्य सीखने के लिए तुझे बहुत सीखना है। बस यह जान ले कि सेठ माधवदास तुझसे बात कर रहा है, जिससे मैं बात तक कर लेता हूँ उसकी किस्मत खुल जाती है। तू अभी जग का हाल नहीं जानती। जग होता है बच्चों संसार का हाल नहीं जानती। मेरी कोठियों पर कोठियाँ हैं, मेरी एक ही कोठी नहीं है, मेरे पास अनेकों कोठियाँ हैं। बगीचे ही बगीचे हैं, दास दासियों की संख्या की कमी नहीं है। पर तुझसे मेरा चित्त प्रसन्न हुआ कि तुझे
मैं पसंद करता हूँ, तेरा थिरकना, तेरा बोलना, तेरा चहकना मुझे बहुत पसंद है। ऐसा वरदान कब किसको मिलता है? री चिड़िया, तू इस बात को समझती क्यों नहीं? चिड़िया, सेठ, मैं नादान हूँ, कुछ समझती नहीं, पर मुझे देर हो रही है, मेरी माँ मेरी बाट देखती होगी। सेठ, ठहर ठहर, इस अपने पास के फूल को तूने देखा? यह एक है, ऐसे अनगिनत फूल हैं, ऐसे अनगिनत फूलों से भरे मेरे बगीचे हैं। वे भांति भांति के रंग के हैं, तरह तरह की खुशबू है। चिड़िया, तूने मेरा चित्त प्रसन्न किया है, तो अब तू मेरे पास रह और अपनी माँ के पास जाकर क्या करेगी? पर माँ क्या है? इस बाहर के सामने तेरी माँ क्या है? तेरी माँ की क्या औकात है? वहाँ तेरे घोंसले में कुछ भी तो नहीं है। तू अपने को नहीं देखती? कैसी सुंदर है तेरी गर्दन, कैसा रंग है तेरा देह, होता है शरीर बच्चों, कि कैसा रंगीन देह है तेरा। देह मतलब शरीर। तू अपने अमूल्य को नहीं देखती? मैं तुझे सोने से मढ़कर तेरा मूल्य को चमका दूंगा। तेने मेरे चित्त को प्रसन्न किया है, तू मत जा, यहीं रह। अब चिड़िया कहती है, सेठ, मैं अपने को नहीं जानती, इतना जानती हूँ कि मेरी माँ है और मुझे यहाँ देर हो रही है। सेठ, मुझे रात मत करो, रात का अंधेरा बहुत हो जाता है और मैं रास्ता भूल जाऊँगी। तो बच्चों, इससे आपको सीख मिलती है कि आपको रात के अंधेरे में घर से बाहर नहीं रहना चाहिए और आप रास्ता भटक सकते हैं, इसलिए आपको समय से ही अपने घर लौट आना चाहिए। अब सेठ का संवाद। सेठ ने क्या कहा? अच्छा चिड़िया, जानती हो तो जाओ, अब आप जाना चाहती हो तो जाओ, पर इस बगीचे को अपना ही समझो, तुम बहुत सुंदर हो। यह कहने के साथ ही सेठ ने एक बटन दबा दिया। बटन जो है वो इशारा था, जैसे बच्चों घंटी का बटन होता है, जैसे ऑफिस में प्रिंसिपल बटन दबाती है तो तुरंत जो है जो चौकीदार होता है, गार्ड होता है, सेवक होता है, वो तुरंत प्रिंसिपल के पास पहुंच जाता है कि मैडम कहिए क्या आदेश है। तो बटन के दबने से कोठी के अंदर से आवाज़ हुई, जिसके सुनकर एक दास झटपट से बाहर आया और क्षण भर में हो गया। चिड़िया सब कुछ नहीं समझी। सेठ कहते रहे, तुम अभी माँ के पास जाओ, माँ बाट देखती रही होगी, पर कल आओगी ना, कल आना, परसों आना, रोज आना। तो उसने जो है चिड़िया को बातों में लगाए रखा। देखिए बच्चों, ये सेठ है, ये उसका दास है और ये छोटी प्यारी चिड़िया है। यह कहते कहते दास को सेठ ने इशारा कर दिया और चिड़िया को पकड़ने में जतन करने लगा। जतन मतलब होता है बच्चों प्रयास करने लगा, ठीक है। सेठ कहते रहे, सच तुम बहुत सुंदर लगती हो, तुम्हारे भाई बहन हैं? कितने भाई बहन हैं? तो उसको सेठ जो बातों में उलझा रहा था और उसका नौकर उसको पकड़ने के लिए प्रयास कर रहा था। चिड़िया, 2 बहन 1 भाई, पर मुझे देर हो रही है। हाँ हाँ जाना, अभी तो उजाला है। 2 भाई 2 बहन 1 भाई, अच्छी बात है। पर चिड़िया के मन के भीतर जाने क्यों चैन नहीं था। वो चौकन्नी हो चारों ओर देखती भी थी। उसने कहा, सेठ मुझे देर हो रही है। सेठ ने कहा, देर अभी कहाँ, अभी उजाला है। मेरी प्यारी चिड़िया, तुम अपने घर को और हाल सुनाओ, भय मत करो, डरो मत। फिर चिड़िया का संवाद है। चिड़िया ने कहा, सेठ मुझे डर लगता है, माँ मेरी दूर है, रात हो जाएगी तो राह नहीं सूझेगी। तो बच्चों, रात को हमें राह नहीं सूझता, रास्ता समझ में नहीं आता, तो इसलिए चिड़िया की बच्ची समय से ही अपने घर लौटना चाहती है। इतने में चिड़िया को बोध हुआ कि एक कठोर स्पर्श उसकी देह को छू गया, अर्थात उसको पकड़ा गया और वह चिचियाई, एकदम उड़ी। जैसे नौकर ने उसे पकड़ा तो वो परेशान हो उठी, वो चिल्लाने लगी और एकदम उड़ी। नौकर के फैले हुए पंजे में वह आकर भी नहीं आ सकी। तब वह उड़ती हुई एक सांस में मतलब अपनी माँ के पास पहुँच गई और माँ की गोद में गिरकर सुबकने लगी। तो जैसे बच्चों आपको कोई पकड़ लेता है तो उसके बाद जब आप माँ के पास पहुँचते हैं तो आप जो है सुबकियाँ भर के रोते हो, सिसकियाँ आती हैं आपकी, ओ माँ, ओ माँ।
अब क्या कह रही है चिड़िया की बच्ची, अब उसे पता लगा कि घर से बाहर निकलने पर कितना खतरा है, कितने निर्दयी लोग हैं, पक्षियों को पकड़कर उनकी हत्याएं कर देते हैं, जानवरों की हत्याएं कर देते हैं। तो अब चिड़िया की बच्ची को समझ आ गया कि इस घोंसले से बाहर जो है ज़िंदगी ज़्यादा सुरक्षित नहीं है। ओ माँ, ओ माँ, माँ ने बच्ची को छाती से चिपटा कर पूछा, क्या है मेरी बच्ची, क्या है? तो माँ से जैसे आप दिल से लग जाते हैं, छाती से चिपक जाते हैं, तो माँ आपसे पूछती है, क्या बात है मेरी बच्ची, ज़रा बताओ। तो पर बच्ची काँप काँप कर माँ की छाती से और चिपक गई। अब वो माँ के सानिध्य से दूर नहीं जाना चाहती, वो माँ की छाती से ज़बरदस्त तरह से चिपक गई। बोली कुछ नहीं, बस सुबकती रही और क्या कहती रही, ओ माँ, ओ माँ, सिर्फ अपनी माँ से कि बार बार कि बहुत समय के बाद अपनी जान बचाकर मैं आपके पास लौट कर आई हूँ, ओ माँ, ओ माँ। बड़ी देर उसे ढांढस बंधाया किसने, उसकी माँ ने, और तब वह पलक मीच कर छाती में ही चिपक कर सो गई, जैसे अब वो पलक न खोलेगी। तो सुख चैन का माँ की गोद में जो आनंद का अनुभव होता है बच्चों, उसी तरह से चिड़िया को भी हुआ, और वह अपनी माँ की छाती से चिपक कर पहले सुबकती रही और उसके बाद वो अपनी माँ की छाती से चिपक कर सो गई। इस तरह से सो गई कि जैसे वो दोबारा से नहीं जागेगी। मतलब सुख चैन की नींद उसको अपनी माँ की गोद में आ गई। तो बच्चों, ज्ञानेंद्र कुमार द्वारा जो कहानी थी, संवाद लेखन, ये आपको पसंद आए होंगे और बहुत अच्छा लगा होगा। प्यारे बच्चों, नमस्कार।